अगर ये दो चीजें नहीं हो तो मनुष्य जुड़ ही नहीं सकता धर्म की यात्रा। धर्म की यात्रा में जुड़ने के जो मूल आधार सत्संग से शुरू होता। सत्संग और अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपके भीतर झूठ मिटती जाएगी, जो आप पागलपन में है वो मिटता चला जाएगा और आपका रास्ता कोई सही रास्ता आपको खुलता चला जाए। जो चीजें जिनका अर्थ नहीं है वो अपने आप छूटती चली जाएगी, आपको छोड़ना नहीं पड़े, छूटती चली जाए। अगर आप सत्संग और अभ्यास में लगातार चल रहे हैं तो झूठ आप में टिकेगी नहीं, जो आपको बांध कर रखती है, और सत्य का आपके भीतर आविर्भाव होगा, जन्म होगा, और आप धीरे 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 एक बार एक अवस्था सत्य के टेस्ट, सत्य की सिर्फ बात सुनी है हमने, सत्य का टेस्ट तक हम नहीं पहुंचे। अभ्यास और सत्संग आपको एक स्वाद दिलाना शुरू करता है भीतर का, जो सभी इंद्रियों से ऊपर का है। इस पांचों इंद्रियां जो हमारी स्वाद लेती हैं उन सबको कोई स्वाद फीका करे, ऐसी कोई घटना आपके भीतर घटने लगे तो फिर आपको किसी चीज की तरफ ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज है उसी की तरफ ध्यान ले जाओ ना, और फिर वो स्वाद और ध्यान मिला के, वो स्वाद की वजह से आप ध्यान दोगे, ध्यान की वजह से स्वाद और बढ़ेगा, ये एक दूसरे के पूरक होंगे, और जैसे जैसे तुम उस स्वाद के प्रति जागृत होते चले जाओगे आपकी नैया पार हो जाएगी। तो अभी आप जैसे हैं, जो भी हैं, परमात्मा को स्वीकृत हैं। पहली बात तो ये है, आप सभी मित्र परमात्मा को स्वीकृत हैं। पहल हमें करना, बस इतना होता है कि परमात्मा कभी पहल नहीं करता, पहल उसकी तरफ से नहीं होती, पहल तो हमारी तरफ से होना चाहिए, और हम शुरुआत करेंगे तो उसका सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा की शक्ति परम धैर्य की शक्ति है। परमात्मा को इतना धैर्य है कि अनंत काल में भी तुम उनके पास जाओगे, तुम्हें अनंत काल की छूट दे रखी है उसने। इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि जितने जन्म तुम ले रहे हो लो, जब तक थके नहीं, करते रहो जो भी कर रहे हो उपद्रव। लेकिन जिस दिन तुमने शुरुआत कर दी उस दिन उसका खिंचाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने पत्ते खोले, जैसे ही आपने पाल खोला वो हवा आपको ले जाएगी, और आपने पाल नहीं खोले तो आप पड़े रहो। इसीलिए तो कितने जीव पड़े ही रहते हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करती खुलने की, उन्हें कुछ ख्याल भी नहीं आता कि सत्संग जैसी कोई चीज होती है, और जीवन का बहुत आवश्यक मर्म है वो, जिसकी जरूरत है। तो शुरुआत करेंगे, और शुरुआत की है आपने, उससे उतनी प्यास। अब ये प्यास कुछ इस तरह की होती है कि तृप्त नहीं होती। धर्म एक ऐसी चीज है, संसार में झूठी तृप्तियां होती रहती हैं कि तृप्ति हुई और बेकार हो गई, ऐसा होता रहता है, होते होते ही बिगड़ जाती। कोई चीज संसार में ऐसा होता, कोई चीज हाथ में आई और जैसे ही हाथ में आई वो मिट्टी हो गई, वो दो कौड़ी की हो जाती है, उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ उसकी यात्रा का ही रस रहता है, एक दिन ये बात बन जाए। धर्म की यात्रा में कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन निराशा नहीं जगती। धर्म की यात्रा में निराशा नहीं होती, धर्म की यात्रा में गजब की एक आशा बनती है, गजब की एक आशा बनती है। वहां निराश होने का कोई काम ही नहीं। उसका कारण भी ऐसा है कि संसार में निराश लोग इसलिए हो जाते हैं कि वो जो प्रयास कर रहे हैं
वो उन्हें नहीं मिला, इनको मिल गया, इनको मिल गया और उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें एक निराशा जगती है कि हमने भी प्रयास किया, मिल इनको गया। आखिर इन्हें भी निराशा होने वाली है, वो मिलता किसी को नहीं। संसार में मिलता तो किसी को है ही नहीं, ये तो भ्रमण आके मिलता है, कभी किसी को आज तक नहीं मिला। वो तो सिकंदर ने आखिरी में बताई दिया सबके लिए कि मेरे हाथ भिखारियों की तरह करना, कि मैं भिखारी की तरह मर रहा हूँ, इतना बड़ा सम्राट, और आखिरी में एक गिलास पानी को तरस गया और वो लिख गया अपनी वसीयत में कि मैं भिखारी की तरह मर रहा हूँ। तो फिर हम और आप तो कोई लगते नहीं, खेल खिलौना है सबका। लेकिन कबीर जैसा आदमी बिल्कुल फक्कड़, नंगा भूखा, और वो कहता है कि मैंने पूरा पाया, मैं पूरा हुआ। मीरा कहती मैंने राम रतन धन पाया, और सिकंदर कहता हमें भिखमंगा। लेकिन हमें सीख नहीं आती, हमें वो सिकंदर वाली चाल ज़्यादा समझ नहीं आती है, वही चाल ज़्यादा खेलते, थकते नहीं। तो इसमें क्या होता है कि प्यास आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी, और प्यास जिस दिन, एक तृप्ति तो बिल्कुल नहीं होती, प्यास बढ़ती जाती। धर्म में बड़ा विचित्र खेल है कि तृप्ति होती नहीं है और प्यास बढ़ती जाती है, प्यास फैलती चली जाती है। और एक दिन जब प्यास इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि तृप्ति एक पल की भी आपको तृप्ति नहीं है, और प्यास आपको अदम्य हो गई। जब अदम्य प्यास धरती को होती तो मेघ बरसते। जब तुम्हारी प्यास उस तुरा में चली जाती है कि स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी मिल जाए, ऐसी बोलती है। तो धर्म की यात्रा में जो लोग तृप्त होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तृप्ति हो रही है, वो अभी सही रास्ता उनको मिला नहीं है। धर्म की यात्रा में तृप्ति है ही नहीं, आखिरी में ही खेल होता है। जब वो प्यास इतनी एक पराकाष्ठा में आ जाती है, और तृप्ति क्या होगी, आप ही बदल जाते हैं। फिर भी तृप्ति किसको होगी, आपका ही रूपांतरित होना है, आप ही पूर्णता रूपांतरित हो जाती है। तो जो यात्रा कर रहा था उसे तो कुछ मिलता ही नहीं। मजा देखिए, यात्रा कर रहा है वो तो मिटता है। अभी क्या है, चूंकि हम संसार की यात्रा करते हैं, और संसार की यात्रा में मिलने खोने का खेल चलता रहता है, तो बहुत दूर तक हमारा चित्त धर्म की यात्रा में संसार की भाषा ही जानता है। जैसे आप ध्यान में बैठे, तो आप ध्यान में इसलिए बैठे कि मजा आ जाए, मजा आ जाए आपको। इसलिए अभी ये मजा आ जाए वाली जो बात है ना, ये संसारी भाषा है। चलो ध्यान में बैठेंगे तो मजा आएगा, अभी बिल्कुल संसारी भाषा। अगर इस तरह से आप ध्यान में बैठोगे तो कभी कभार आपको मजा भी आएगा, और कभी कभी जब मजा नहीं आएगा तो आप अपने को कोसोगे कि गलती कहाँ हो गई, आज मजा क्यों नहीं आया। मतलब वो दोनों चीजें चलती रहेंगी। तो एक तय करो धर्म की यात्रा में, बिल्कुल तय करो कि आपको चॉइसलेस में जीना, आपकी कोई चॉइस नहीं होना चाहिए। तो आपकी यात्रा में किसी भी तरह का अवरोध नहीं आएगा। अवरोध जो हमारे आते हैं धर्म की यात्रा में, संसार की यात्रा में तो बिना चाहे कि कुछ होता नहीं है। संसार की यात्रा में बिना चाहे कि कोई एक कदम नहीं चल सकता है, एक कदम भी। तो वो चाहे इतनी आवश्यक है संसार के लिए, और ये सारा संसार चाहे से ही भरा हुआ। ये तो अगले कदम आप उठा ही नहीं सकते बिना चाहे के। कुछ चाहे तो चाहिए, कुछ इच्छा तो चाहिए। और धर्म की यात्रा में चाहे नहीं, इसलिए ये यात्रा दुष्पूर हो जाती है कि इसके बड़े गुणधर्म हैं।
कि अगर इसमें संसार जैसी चाह आपको बनी हुई है कि मजा आ जाना चाहिए, धर्म में तो मजा, मतलब ध्यान में मजा आया, किसी चीज आपको मजा आया, तो मजे वाली बात है वो मन के लेवल की हो गई। तो अभी आप मन को संतुष्ट करने में लगे हुए धर्म के माध्यम से, मन को ही राजी कर रहे हैं। और अगर मन को ही राजी किया तो फिर एक अलग तरह का अहंकार बनेगा कि तुम एक दूसरे खिलौने से खेलने लगे और फिर तुम संसार की निंदा में पड़ जाओगे। फिर लोगों को कोसने लगोगे कि ये सब तो संसार के लोग हैं और मैं धार्मिक आदमी हूँ, और आप भी धार्मिक हैं नहीं। अगर आपको ऐसा ख्याल आ रहा तो आप बिल्कुल धार्मिक नहीं। धार्मिक आदमी कभी इस तरह से नहीं सोचता, उसकी सोच बहुत अलग होती है। आपको खिलौना थोड़ा नया सा मिल गया और थोड़ा सा इजी है तो उससे खेलने लगे आप, और फिर आप सबको कोसने लगे। उससे क्या होगा कि एक अस्मिता जन्म गया आपके अंदर, अब अवरोध डल गया, अब बसेरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे बिल्कुल नहीं, चाहे अगर नहीं होगी तो यात्रा रुकेगी नहीं, और आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा। संसार जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है, तो बिना संसार के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है वो आवश्यक है। अब उसमें से आप निकल आए तो धन्यवाद उपजेगा कि परमात्मा ने निकाल लिया, ये बड़ी कृपा हो गई। और ये कृपा सब पे हो ऐसा भाव होगा। अगर ऐसी बात बनेगी तो सबके प्रति एक प्रेम जगेगा, घृणा नहीं जगेगी, प्रेम जगेगा कि ये घटना सबको घटना चाहिए, इस परमात्मा सबको बाहर करे इसमें से, ऐसी प्रार्थना का जन्म होगा। और झूठा साचा अगर खेल हुआ तो फिर वो निंदा स्तुति में पड़ोगे। निंदा स्तुति को बिल्कुल जगह नहीं है धर्म में, अहंकार को तो बिल्कुल जगह है ही नहीं। तो प्यास तो जन्मती है, हम थोड़ा, लेकिन प्यास कोई तृप्त करेगी ये मैं कह रहा हूं। प्यास तो अबे भी जन्मी है, लेकिन तुम उसका खेल नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है कि तृप्ति हो नहीं रही, प्यास जन्मी है। तो वो ये प्रश्न हमेशा उपजता रहेगा कि गहरी प्यास कैसे जन्मी। बहुत दूर तक साधकों को ये प्रश्न जन्मता रहता है कि गहरी प्यास कैसे जन्मी। प्यास बराबर जन्मी है, लेकिन तुमने मापदंड क्या बना रखे, उसके मापदंड ये बना रखे कि वो प्यास बुझे आपकी तो लगे कि जगी थी। अब वो प्यास बुझती है नहीं है तो प्यास जैसी भी नहीं लग रही। प्यास जब समझ में आती है जब पानी पीते हैं, जब पानी से बुझती है तो पता लगे कि प्यास है कि नहीं। अब वो पानी से तो बुझ ही नहीं रही तो प्यास जैसी भी नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि कोई प्यास ही नहीं जग रही। ऐसा नहीं है कि प्यास, अगर प्यास नहीं जन्म रही होती तुम यहां आगे से जाती। तुम यहां आए इसलिए हो कि तुम्हें प्यास जन्मी है, लेकिन उसका फार्मूला थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा तुम्हारे उसमें। और सत्संग और अभ्यास में जब तुम और गहरे जाओगे तो और अतृप्ति होगी। तुम्हें क्या होता है धर्म में, जो सही धर्म की यात्रा में चलते हैं उन्हें जीवन से अतृप्ति होने लगती है, जीवन से अतृप्ति होती है। और धर्म से तृप्ति नहीं होती। मजा देखो आप, बड़ा विचित्र खेल है जी। इसलिए बहुत लोग लौट आते हैं इस यात्रा में से कि धर्म से तो तृप्ति आखिरी में होने वाली है, वो बीच में तृप्ति का कोई काम ही नहीं। और जीवन से अतृप्ति होती तो बड़ी पीड़ा होती है। और जो लोग जीवन से तृप्त दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुझे मार रहे हैं।